नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेकर, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ हमें पता भी होना चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज के होने के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है माई ई क्लासेस। माई ई क्लासेस को चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर आप उसको फॉलो करिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये नए नए टर्म्स टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट्स के मैं लेके आता रहूंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ताकि आपकी नॉलेज को मैं बूस्ट अप कर सकूं और आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के हैं उनको तैयार कर चुके। तो आज के जो हमारे टर्म्स हैं उसको रिवील करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो करिए, मैं ई क्लासेस के नाम से। वो अपनी क्वेरीज को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है, हम लोगों को मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के बच्चे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जानना आवश्यक है कि दो टर्म है यहाँ पर, ब्लेंडेड जॉब वर्सेस हाइब्रिड जॉब। ब्लेंडेड जॉब और हाइब्रिड जॉब का मतलब क्या होता है? दोनों के मतलब सेम होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड जॉब आर द सेम, बोथ आर अ जॉब विद multifunctional responsibility for a combination of different areas। सिंपल सा है, multifunctional responsibility है, combination of different areas है, often found within the administration and or ऑपरेशन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जरा सा भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर ये बात आता है तो ये ऐसा समझ लीजिए कि ब्लेंडेड जॉब का ही घर का नाम हाइब्रिड जॉब है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, इवन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को तैयार रहना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है आज का वो है कॉल इन या कॉल बैक पे। कॉल इन पे या कॉल बैक पे वर्सेस रिपोर्टिंग पे। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, कॉल इन या कॉल बैक पे वर्सेस रिपोर्टिंग पे। यहां आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो टर्म है कॉल इन या कॉल बैक पे इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ एम्प्लॉय इज रिकॉल्ड टू वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग द रेगुलर वर्क शिफ्ट। यानी कि एक शिफ्ट खत्म करने के बाद अगर आपको बुलाया जाता है काम के लिए तो दिस इज कॉल्ड कॉल बैक या कॉल इन पे। जबकि रिपोर्टिंग पे का मतलब होता है, रिपोर्टिंग पे मींस, जो टर्म है यहाँ पर रिपोर्टिंग पे, व्हेन अ वर्कर हु इज शेड्यूल्ड टू वर्क रिपोर्ट फॉर वर्क एंड फाइंड्स नो वर्क अवेलेबल। जब उसको शेड्यूल करा हुआ है लेकिन वहां पर अगर काम नहीं है तो वो रिपोर्टिंग पे कहलाता है। ठीक है, तो पहला टर्म मैंने आपको बताया ब्लेंडेड जॉब वर्सेस हाइब्रिड जॉब। दूसरा टर्म मैंने आपको बताया कॉल इन कॉल बैक पे और रिपोर्टिंग पे। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है कंपेरेबल वर्थ वर्सेस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये बहुत पूछा जाता है और कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपने इस चीज को देखा भी होगा, इवन इंटरव्यू के लिए भी पूछा जाता है। ये हार्डकोर एचआर का टर्म है, इवन फाइनेंस में भी पढ़ाया जाता है। तो एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम इन टर्म को क्यों पढ़ रहे हैं। हम इन टर्म को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स से, या जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कंपेरेबल वर्थ और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मीन्स अ मीटिंग ऑफ सेटिंग कंपनसेशन दैट प्रोवाइड्स इक्वल पे। मतलब क्या हुआ? कंपनसेशन दैट प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू, ध्यान देना है यहाँ पर। कंपेरेबल वर्थ इज ऑफन यूज एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग पैरिटी। तीन तरीके की पैरिटी होती है, इसको मेरे पुराने वीडियोस में आप सुनिएगा, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंडिविजुअल। Achieving parity in pay for employee in jobs with pay traditionally lower than comparable positions। ठीक है, क्लियर हो गया कि पैरिटी के हिसाब से, कंपेरेबल पोजीशन के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं इक्वल वर्क, इक्वल पैरिटी, और कंपेरेबल वर्क, ठीक है, अनइक्वल। इक्वल पे का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिफर्स टू अ पॉलिसी डिनोटिंग और अ डिमांड फॉर पेमेंट of equal compensation to all employee in a established performing the same kinds of amount of work। यानी कि अगर हम एक लेवल के काम को
भले ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, काम का लेवल एक है, पोजीशन एक है, तो उसकी पे भी एक ही होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा कंपनसेशन रेशियो वर्सेस रेंज पेनिट्रेशन। तो कंपनसेशन रेशियो तो आपको समझा हुआ है, रेंज पेनिट्रेशन थोड़ा सा नया आपके लिए लगेगा। तो रेंज पेनिट्रेशन का मतलब है इज द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल सैलरी, is the level of an individual salary compared to the total pay range। जब हम इंडिविजुअल सैलरी को कंपेयर करते हैं टोटल पे रेंज से, तो इसको कहते हैं रेंज पेनिट्रेशन। इसको कहते हैं रेंज पेनिट्रेशन। टू डिटरमाइन रेंज पेनिट्रेशन एन एम्प्लॉयज बेस सैलरी इज डिवाइडेड। तीन तरीके की सैलरी होती है। आप मिनिमम आपका होता है एक रेंज, एक फेयर वेज होता है, और एक आपका होता है आपका लिविंग वेज। तो यहां पर ये कह रहा है टू डिटरमाइन रेंज पेनिट्रेशन एन एम्प्लॉयज बेस सैलरी इज डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम ऑफ द सैलरी रेंज। क्लियर है? यानी कि लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल सैलरी कंपेयर्ड टू द टोटल पे रेंज। तो दूसरा हमने अगला टर्म सीखा रेंज पेनिट्रेशन। अब यहां पर अगला टर्म है डिफाइंड बेनिफिट प्लान वर्सेस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज रिटायरमेंट प्लान। सिंपल सा आप समझ लीजिए, डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज अ रिटायरमेंट प्लान। ये ऑलरेडी हमारे जो कोड एंड कंडक्ट बुक होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बुक होती है, उसमें पहले से ही बता दिया गया होता है। जबकि कंट्रीब्यूशन प्लान का जो होता है, ये कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इंक्लूड्स 401k, 403v एंड 457 प्लान्स। ये स्पेसिफिक प्लान होते हैं जो एचआर पॉलिसीज में होते हैं, जिनको 401k, 403v और 457 प्लान कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन प्लान। अच्छा, कंट्रीब्यूशन प्लान जो होते हैं वो डिफाइंड प्लान से थोड़ा सा अलग तरीके से होते हैं, ये आप समझ लीजिएगा कि डिफाइंड प्लान से जो कंट्रीब्यूटिव प्लान होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगला लेता हूं ग्रीन सर्कल रेट वर्सेस रेड सर्कल रेट। ये पे में यूज करते हैं हम लोग, ग्रीन सर्कल रेट वर्सेस रेड सर्कल रेट। ग्रीन सर्कल रेट को पहले समझाता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सर्कल रेट। इसको ब्लू सर्कल रेट भी कहते हैं। द पे रेट ऑफ अ नॉन प्रोविजनरी वर्कर, ये नॉन प्रोविजनरी वर्कर के लिए है, that falls below the established rate range of workers performing the same duties। ध्यान देने की चीज क्या है, नॉन प्रोविजनरी वर्कर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं सेम ड्यूटीज इज कंसीडर्ड अ ग्रीन सर्कल रेट। ये हमेशा ग्रीन सर्कल या ब्लू सर्कल रेट आपका रेट कहलाता है। अब बात करते हैं रेड सर्कल रेट। रेड सर्कल रेट ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ लाइन रेट। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये तो या तो ये रेड सर्कल रेट के नाम से पूछा जाएगा या क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ लाइन रेट। तो रेड सर्कल रेट या आउट ऑफ लाइन रेट और अ फ्लैग्ड रेट, इसके तीन नाम हैं। ठीक है, यहां मैंने लिखा हुआ है रेड सर्कल रेट AKA, यानी कि एज नोन एज आउट ऑफ लाइन रेट और फ्लैग्ड रेट इज अ वेज रेट दैट एक्सीड द फॉर्मल पे रेट और रेंज ऑफ रेट्स फॉर अ जॉब। सिंपल सा है, जो एक्सीड कर जाए वेज रेट से एंड फॉर्मल पे रेट और अ रेंज रेट ऑफ अ जॉब, जो एक नॉर्मल रेंज रेट होता है, तो इसको कहते हैं रेड सर्कल रेट। क्लियर है? अगला टर्म लेते हैं हम हजार्ड पे वर्सेस हाई टाइम पे। हजार्ड पे वर्सेस हाई टाइम पे। हजार्ड पे इज एडिशनल पे made to an individual workers or a group of workers working under dangerous condition। ठीक है, यानी कि अगर हम इस तरीके की कहीं पर काम करते हैं जहां पर ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन जो ब्रेन है, उसके लिए अगर नुकसानदायक होता है, जान का खतरा रहता है, दिस इज कॉल्ड हजार्ड पे। हाई टाइम पे का मतलब होता है, हाई टाइम पे रिफर्स टू एक्स्ट्रा पे फॉर वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब हाई अबव ग्राउंड। यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व रहता है, इंगेज रहता है, आउटकम देता है, दिस इज कॉल्ड हाई टाइम पे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। बहुत जल्दी आपसे नए शब्दों के साथ, नई टर्मिनोलॉजी के साथ, नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज माई ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को दबाएं ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर माई क्लासेस के। साथ ही आप अपना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप किसी और सब्जेक्ट पर नोट्स चाहते हैं या किसी और चीज की जानकारी चाहते हैं जो यूपीएससी के लिए या फिर आपके यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।